The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, सो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फॉरेंसिक मेडिसिन का। सो एथिक्स एंड मेडिसिन भी आप इसे कह सकते हो या फिर आप इसे कह सकते हो मेडिकल लॉ, क्योंकि जो लॉ है वो मेडिसिन से भी रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीगल मेडिसिन, है ना। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इथिक्स क्या है एंड डिफरेंट लीगल पर्सपेक्टिव्स जो कि आपके मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। Okay, so before starting today's class, a quick reminder that we have multiple courses in our official applications. So if you want to join any of our classes, you can download our application. Link is in the description and you can join classes. We have classes for UGC NET Forensic Science. We have classes for UGC NET Criminology. We have semester classes for Forensic Science, and we do have semester classes for Forensic Medicine as well. So if you want to join any of these classes, you can download our application and you can start learning from our application. हमारे एप्लीकेशन में सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलेगा जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन जॉइन अस देयर एज वेल. So let's start today's class. It's about ethics and medicine. So before starting medical law and ethics, let's understand what ethics means. अभी हमने ethics को attach नहीं किया है medicine से. सिर्फ और सिर्फ ethics क्या होता है? तो हमने movies में देखा है कि जो heroes होते हैं या फिर जो main lead actors होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई एक rule से चलते हैं. वो कहते हैं कि ये मेरा उसूल है. मेरा उसूल है कि मैं किसी भी women को नहीं मारता, चाहे वो villain women ही क्यों ना हो. बट उनके कुछ उसूल्स होते हैं, लाइक दे हैव उसूल. लाइक कुछ विलेंस का भी, पुरानी मूवीज अगर आपने बॉलीवुड की देखी होगी तो दे हैव लाइक, मैं औरतों एंड बच्चों पे हाथ नहीं उठाता या औरतों बच्चों को नहीं मारता. दे हैव सम रूल्स. सो ऐसे ही कुछ रूल्स एंड उसूल्स होते हैं मेडिसिन में भी या फिर मेडिकल लॉ में भी. मेडिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस साइंस है एंड हमें इसमें उसूल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड अगर आप उसूल नहीं रख रहे हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा. यहाँ पे कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि आपने उसूल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं. वी हैव लॉ. लॉ ने हमें कुछ उसूल बना के दिए हैं जिसे हमें फॉलो करना ही करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इथिक्स इज. सो इथिक्स इज अ मॉरल प्रिंसिपल. सो हर एक पर्सन का कुछ मॉरल होता है, फिर एक कम्युनिटी का मोरल होता है. वैसे ही इस मेडिसिन प्रोफेशन का भी मोरल होता है. बट अभी हमने मेडिसिन को अटैच नहीं किया है, तो सो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एथिक्स मींस. सो एथिक इज अ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स अ पर्सन. ठीक है. वो ऐसे रूल्स होते हैं जो कि उस पर्सन को गवर्न करते हैं, उसके बिहेवियर को गवर्न करते हैं. एंड वो कोई भी एक्टिविटी जो कंडक्ट करता है उसमें भी इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. सो अब इसे अटैच कर दो मेडिसिन के साथ. अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आप कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो करेंगे जो आपके बिहेवियर और आपकी एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, एंड दैट टू इन अ गुड सेंस. ठीक है. अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो एक अच्छे सेंस में ये इथिक्स अफेक्ट करते हैं आपकी एक्टिविटीज, जो भी आप मेडिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसमें, और आपके बिहेवियर में भी. ठीक है. तो ये कुछ प्रिंसिपल एंड मोरल्स होते हैं. अब ये जो इथिक्स वर्ड है या जो इथिक वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक टर्म से. सो ग्रीक टर्म क्या है? एथिके. ग्रीक टर्म है एथिके, विच मीन्स स्टडी ऑफ हैबिट्स. सो सिंपली इट इज स्टडी ऑफ हैबिट्स. तो स्टडी ऑफ हैबिट्स हम किससे अटैच करके चलेंगे? फोरेंसिक मेडिसिन में. कि आप मेडिकल प्रोफेशन में रह के, आप मेडिकल साइंस में रह के कौन कौन सी हैबिट्स प्रैक्टिस करते हो, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं दैट इज इथिकल स्टडी और दैट इज इथिक्स. बट हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं या कौन से उसूल फॉलो करने हैं. ठीक है. सो दैट इज नथिंग बट मेडिकल इथिक्स. ठीक है. अब उसमें लॉ भी अटैच्ड है. मैंने वही बोला ना कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं मेडिकल प्रोफेशन हूँ तो मैं अपने हिसाब से उसूल बना लूँ एंड दूसरा मेडिकल प्रोफेशन दूसरे हिसाब से उसूल बना ले. सबकी उसूल बनाने का तरीका अलग हो जाएगा ना इसमें. सो इसी वजह से लॉ एंटर करता है एंड उन्होंने हमें बताया है कि कुछ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस हमें करनी ही करनी है. सो एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए लॉ हमारी हेल्प करता है. आपने कई सारे न्यूज ऐसे सुने होंगे कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो जबरदस्ती ऑपरेशंस कर रहा है, ये एथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है. एंड अगर आपने ऐसे किया तो लीगल एक्शन लिए जाएंगे. यहाँ पे लॉ आ गया, है ना. आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो सोसाइटी को हार्म करे या इन जनरल पर्सन को भी हार्म करे, इवन फिजिकली और मेंटली. सो लॉ यहाँ पे आता है एंड देन आपको पनिशमेंट मिलती है बिकॉज आपने उस इथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस को ब्रीच किया है, तोड़ दिया है. तो इस वजह से लॉ आती है, फिर आपको पनिशमेंट देती है. कई बार न्यूज में ये सुना होगा कि कई सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लाइसेंस डिसॉल्व कर दिए जाते हैं या फिर फर्दर
या फिर वो फर्दर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लॉ से ही रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी जो आपके उसूल के अगेंस्ट है या जो लॉ के अगेंस्ट है, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे। ठीक है, so let's understand medical law and ethics more. So the medical profession is governed by legislation. It is nothing but law, है ना, सारा कुछ लॉ से ही गवर्न हो रहा है, एंड बाय कोड ऑफ एथिक्स एंड एटिकेट्स। सो हमारे पास कुछ कोड ऑफ एथिक्स है एंड एटिकेट्स है जिसे हमें फॉलो करना होता है। एथिक ethics is a voluntary self-imposed codes of conducted by the medical profession. So ethics is a voluntary self-imposed code, so it is voluntary of course and it is self-imposed of course. It is a code of conduct by the medical profession. Broad principle of medical ethics are formulated by national and state medical council. देखो ये voluntary तो है, ये आपके choice पे है and ये self imposed भी है, बट ये अगेन बाइंडेड है लॉ से। एंड ये कौन फॉर्मुलेट करता है? नेशनल एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल। नेशनल एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल। अगर आपका मन नहीं है इन्हें फॉलो करने का तो आप इन्हें फॉलो नहीं भी कर सकते, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस से फिर आप बच नहीं पाओगे, है ना। ये जो मेडिकल इथिक्स है कौन क्रिएट कर रहा है? हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल और स्टेट मेडिकल काउंसिल। सो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑल ओवर इंडिया में सो नेशनल मेडिकल काउंसिल गवर्न करता है ऑल इंडिया एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करता है। सो वी हैव वन सेंट्रल और यू कैन से नेशनल we have national body of medical council and then we have state body of medical council, and ये again associated है आपके वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल से, है ना। पूरी की पूरी दुनिया में भी तो मेडिकल पूरी की पूरी दुनिया में भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अब वो भी बाइंडेड रहते हैं वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल से। ओके, द एनफोर्समेंट ऑफ इथिक्स। अब ये जो एनफोर्समेंट है, ये जो इथिकल प्रैक्टिसेस के एनफोर्समेंट है, वो कौन करता है? यही मेडिकल काउंसिल्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916। अब ये एक्ट है, ये लॉ से रिलेटेड है। अब ये जो एक्ट है, दिस एक्ट वाज पास्ड टू रेगुलेट एंड ग्रांट। क्या कर रहा है? ये रेगुलेट भी कर रहा है एंड ग्रांट्स भी दे रहा है ऑफ टाइटल्स इम्प्लाइंग क्वालिफिकेशन। किसमें क्वालिफिकेशन? एलोपैथिक सिस्टम ऑफ वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस। तो मैंने बोला एलोपैथिक सिस्टम ऑफ वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस, सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस। इसमें हम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन के सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बोल्ड्स में लिखा हुआ है, इट डज नॉट इंक्लूड होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड विद एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिक it's related with it's related with allopathic system of western medical sciences। ठीक है, अब कुछ अथॉरिटीज है जिसमें अब कुछ अथॉरिटीज है इस एक्ट के अंदर जो कि क्या करती हैं? ग्रांट करती हैं मेडिकल डिग्रीज, डिप्लोमाज, लाइसेंस, सर्टिफिकेट्स which implies that grantee and recipient that implies the guarantee and recipient thereof is qualified to practice western medical science। so ये क्या ग्रांट करती है? we have authorities under Indian Medical Degrees Act 1916 की ग्रांट करती है आपकी डिग्रीज, डिप्लोमास, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट, जो कि false assumption and use of medicine title are punishable under this act। अगर आपने अपनी डिग्री, अपनी सर्टिफिकेट्स, अपने लाइसेंस का फॉल्स यूज किया या फिर गलत तरीकों का या फिर गलत यूज किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अंडर दिस एक्ट। ठीक है, वही मैंने बोला, अगर आप इथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। सो यू हैव टू फॉलो यू हैव टू फॉलो दीज लॉज। ठीक है, एंड देन वी हैव इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक एक्ट है, दिस एक्ट कंसिस्ट ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल। ये 1956 में इनैक्ट हुआ था, इसी वजह से इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के साथ हमने 1956 ऐड किया है। ये इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट है, वो 1916 में आया था, इस वजह से 1960 हमने ऐड किया है। एंड इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में आया था तो हमने 1956 ऐड किया है। सो इन द नेक्स्ट क्लास, जब भी हम फोरेंसिक मेडिसिन की क्लास करेंगे, वी विल डिस्कस इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड स्टेट मेडिकल काउंसिल, क्योंकि ये काफी बड़े टॉपिक है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या कवर किया? मेडिकल लॉ एंड इथिक्स। इथिक्स क्या है? इथिक्स वर्ड का ओरिजिन, इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 एंड इसका ओवरऑल काम क्या होता है। ओके,
So yes, everyone, thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. Share this video with your friends and take care of yourselves. और अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है तो subscribe our YouTube channel. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.